एवरीवन, आज इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि आप अपनी एक्सेल शीट में जो डेटा है उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना या फिर कॉलम्स और जो रोज हैं उनको कैसे आप ऐड कर सकते हैं, कैसे उन्हें हटा सकते हैं, कैसे उनको जो है रीनेम कर सकते हैं, एक एक्सेल शीट को कैसे डिलीट करेंगे और उसी के साथ ही वर्कशीट जो है उनको कैसे कॉपी पेस्ट करेंगे। ये सारी चीज़ें जो भी एक्सेल वर्कशीट के मॉडिफिकेशन से संबंधित है वो सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो गाइस, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक वर्कशीट यहाँ पर दी हुई है। अब यहाँ पर कुछ बेसिक चीज़ों की बात कर देते हैं। तो देखिए, जब भी आपको किसी भी चीज़ को कॉपी करना है तो जैसे हम नॉर्मली कॉपी किसी चीज़ को करते हैं, बिल्कुल एक्सेल शीट में भी वैसे ही काम होगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट होगा, कैसे ये समझ लेते हैं। अब यहाँ पर अगर मैंने किसी सेल के ऊपर अपना कर्सर रखा हुआ है, ठीक है, और मैं कंट्रोल ऑल प्रेस करती हूँ, तो जितनी भी मेरी सेल्स है सारी की सारी A to Z जितनी भी सेल्स है सब यहाँ पर जो है ये सेलेक्ट हो जाएंगी। यानी कंट्रोल ऑल मैंने प्रेस किया है। कंट्रोल ऑल करने के बाद में कंट्रोल C करके जैसे नॉर्मली हम करते हैं कॉपी हो जाएगा, कंट्रोल X करेंगे तो कट हो जाएगा। और इसको पूरे डेटा को आप किसी दूसरे जो शीट है उसके अंदर आप पेस्ट कर सकते हैं। पूरे पहले मैं सेलेक्ट करूंगी। सेलेक्ट करने के लिए ये जो आपको कॉलम्स है और ये जो यहाँ पर रोज है, इनके बीच में ये जो यहाँ पर आपको जगह दिख रही है, यहाँ पर आपको प्रेस करना है और कंट्रोल V हम प्रेस करेंगे। कंट्रोल V मतलब पेस्ट हम यहाँ कर रहे हैं और आप देखोगे इस शीट के अंदर ये डेटा पेस्ट हो चुका है। ठीक है, आप जो पेस्ट वाली फॉर्मेटिंग है वो आप यहाँ से अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपने नोटिस किया होगा कि मैंने किस तरह से एक वर्कशीट को ऐड किया। नहीं देखा तो मैं वापस बता देती हूँ। यहाँ पर नीचे की तरफ ये जो पूरी आपकी जो एक दिख रही है आपको, ये एक वर्कबुक कहलाती है। एक वर्कबुक में काफी सारी शीट्स आपकी हो सकती है। जैसे एक नोटबुक होती है, नोटबुक के अंदर कई सारे पेजेस होते हैं, बिल्कुल उसी तरह से। तो नोटबुक का मतलब होता है एक्सेल में वर्कबुक, और उसके अंदर जो पेजेस है वो हो जाती है हमारी वर्कशीट। तो आपको नई वर्कशीट अगर ऐड करनी है तो यहाँ पर ये जो प्लस का साइन है ये यहाँ पर आप प्रेस करोगे तो यहाँ पर आपकी एक नई शीट ओपन हो जाएगी। शीट का जो बाय डिफॉल्ट नाम है वो 1 2 3 4 5 ऐसा रहेगा, लेकिन आप इनको इस तरह से डबल टैप करके चेंज भी कर सकते हो, यानी नेमिंग इसकी कर सकते हो। अब जैसे मान लो ये शीट 1 है और इसका नाम मुझे बदलना है, तो मैं इसको डबल टैप करूंगी और यहाँ पर मैं इस तरह से जो भी मुझे नाम रखना है वो मैं रख सकती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर रख दिया मार्क्स 2024। ठीक है, ये तो बात हुई वर्कशीट्स की। ठीक है, अब यहाँ पर किसी भी सेल को अगर आप एक एक को सेलेक्ट करते हो कॉपी करके, कहीं भी इसको जो है पेस्ट इस तरह से कर सकते हो। अगर आप किसी चीज को कंट्रोल X करते हो, यानी ये क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। कट करने के बाद कंट्रोल V से ये यहाँ से हटके और इधर आ जाएगा, यानी इस तरह से पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये नॉर्मल जिस तरह से हम कंट्रोल कॉपी पेस्ट करते हैं उस तरह से ये हो जाएगा। अब इसके साथ में एक और मैं आपको चीज बताती हूँ। अगर आपको एक शीट एक सेल के अंदर अगर कुछ चेंजेस करने हैं तो उसमें लिखने के लिए आपको उसको डबल टैप करना पड़ेगा। डबल टैप आप करोगे तो अगर फॉर्मूला लगा हुआ है तो फॉर्मूला आ जाएगा, अगर कोई नंबर इस तरह से लगा हुआ है तो वो आ जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पर नाम लिखा हुआ है कि इस तरह से ही कर्सर आ जाए ना, इसको इस तरह से डिलीट करके या कुछ भी जो मुझे लिखना है वो मैं लिख सकती हूँ। और जैसे कि हम हर एक डॉक्यूमेंट में ऑनलाइन करते हैं, कंट्रोल Z वगैरह, ये सारी चीजें आपकी यहाँ पर काम करेंगी। ठीक है, अब ये बात होगी सेल की। अगर मान लो कहीं कोई आपको सेल ऐड करनी है तो आप कैसे करोगे। तो सबसे पहले जहां आपको सेल ऐड करनी है, जैसे मान लो मुझे LS के नीचे जो है एक सेल ऐड करनी है। ठीक है, मैं सेल की बात कर रही हूँ, रोज कॉलम की नहीं कर रही हूँ। तो मैं LS को राइट क्लिक करूंगी, इंसर्ट पे जाऊंगी और इंसर्ट करने के बाद में यहाँ पर ही मुझसे पूछ रहा है कि शिफ्ट सेल राइट या शिफ्ट सेल डाउन। मतलब जहां भी मेरे को सेल ये डालनी है उसके जहां ये सेल आए तो बाकी की जो सेल्स है वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो, राइट की तरफ शिफ्ट हो जाए। तो जैसे मैं डाउन पर क्लिक कर रही हूँ तो आप देखोगे यहाँ पर एक नई सेल आ गई है और बाकी की जो सेल थी वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो गई है। अगर यही मैंने राइट वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया होता तो यहाँ पर हमारी नई सेल, हम यहाँ पर पुरानी राइट साइड में पुरानी सेल आ जाती और नई सेल यहाँ पर रहती। ठीक है, ये मैं बात कर रही हूँ सेल को ऐड करने की। लेकिन अगर मान लो यही आपको पूरे के पूरे रो या पूरे के पूरे कॉलम ऐड करना है तो उसके लिए सबसे पहले आप पूरा जो रो है उसको सेलेक्ट करोगे या जो पूरा कॉलम है उसको सेलेक्ट करोगे। जैसे मुझे रो यहाँ पर ऐड करनी है तो पूरी रो को मैं सेलेक्ट करूंगी, राइट क्लिक करूंगी, इंसर्ट पे जाऊंगी और इंसर्ट करने के बाद में ये देखिए हमारी एक एक जो हमारी रो है वो ऊपर की तरफ बाय डिफॉल्ट जो है ऐड होती जाएगी। अब यहाँ पर एक चीज याद रखना, जैसे ये मैं यहाँ पर राइट क्लिक करके कर रही हूँ, आपको यही चीज होम वाले सेक्शन के अंदर, होम वाली टैब के अंदर
सेल्स वाले ग्रुप के अंदर यहाँ पर इंसर्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे इंसर्ट शीट रोज, इस पर क्लिक किया तो ये देखिए एक जो यहाँ पर रो है वो आ गई। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि अगर एक साथ मुझे 4 रोज या 5 रोज या एक से ज्यादा रोज अगर ऐड करनी है तो वो मैं कैसे करूंगी। तो इसका देखो फॉर्मूला ये है कि बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है कि आपको जितनी सेल्स ऐड करनी है उनको आपको सिलेक्ट, जैसे मुझे 5 अगर रोज ऐड करनी है तो सबसे पहले मैं 5 रोज को सिलेक्ट करूंगी। फिर राइट क्लिक करके मैं जब इंसर्ट पे क्लिक करूंगी तो आप देख सकते हो 5 नई जो रोज है वो ऐड हो गई है। सेम तरीके से आप कॉलम्स में काम करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम किसी भी सेल, किसी भी रो और कॉलम को ऐड कर सकते हैं। अब इसी को अगर डिलीट करना है तो बड़ा ही सिंपल है, सेलेक्ट करेंगे और डिलीट दबाएंगे। नो, अगर आपने डिलीट दबाया तो सिर्फ इसके अंदर की जो वैल्यू है वो हट जाएगी। अगर आपको पूरे के पूरे रो हटानी है तो राइट क्लिक करके आप डिलीट पे क्लिक करेंगे, तब जाके वो पूरी रो हटेगी, ठीक है। अगर आपने सिर्फ किसी सेल पर या रो को सेलेक्ट किया और डिलीट दबाया तो इससे कुछ नहीं होगा, इससे सिर्फ और सिर्फ उनकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। अब अगर मान लीजिए कई बार ऐसा होता है कि किसी सेल की हमें किसी जो रो है उसकी अभी हमें जरूरत नहीं है तो उसे हम डिलीट कर दें, बट डिलीट नहीं कर सकते हैं, हो सकता है बाद में कभी जरूरत हो या बाद में कभी वो डेटा देखना हो, ठीक है। तो इसलिए हम उन सेल्स को या उन रोज को और कॉलम्स को हम हाइड कर सकते हैं। हाइड कैसे करेंगे? सबसे पहले जो भी रो या फिर जो भी कॉलम जो है आपको हाइड करना है उसे आप राइट क्लिक करोगे। राइट क्लिक करने के बाद में ये देखिए यहाँ पर एक हाइड का ऑप्शन आ रहा है। हाइड पर क्लिक करोगे तो ये आप देख सकते हो इस तरह से यहाँ पर ये जो कॉलम था ये हाइड हो गया है। इसका कोई फॉर्मूला वगैरह पर फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये डिलीट नहीं हुआ है। और यहाँ पर आप इस तरह से देखोगे तो एक हल्का सा बॉर्डर यहाँ पर आ चुका है और इस बॉर्डर का मतलब है कि यहाँ पर कुछ हिडन है। डबल टैप हम इस पर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? अनहाइड हो जाएगा, यानी जो हमने इसको हाइड किया था वो अनहाइड हो जाएगा। इस पर ऐसे कर्सर लेकर जाएंगे, डबल टैप करेंगे, या फिर दूसरा तरीका है कि यहाँ पर इसको जाकर राइट क्लिक करके अनहाइड क्लिक करेंगे तो भी ये इस तरह से रो जो है, कॉलम जो है वो अनहाइड हो जाएगा। तो इस तरह से आप हाइड और अनहाइड अपने किसी भी सेल, कॉलम या फिर रो को कर सकते हो। अब इसी के साथ ही अगर मान लो पूरी की पूरी शीट ही आपको जो है हाइड करनी है या फिर उसको डिलीट करना है तो आप क्या करोगे? उस शीट पर राइट क्लिक करोगे। राइट क्लिक करने के बाद में ये देखिए पहला तो ऑप्शन आ रहा है हाइड का। जब आप हाइड पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो वो जो हमारी पूरी की पूरी शीट थी वो हाइड हो चुकी है। अब अगर उस शीट को हमें वापस से अनहाइड करना है तो किसी भी दूसरी शीट पर इस तरह से नाम पर जाकर राइट क्लिक करके अनहाइड पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर वो सारी शीट आ जाएंगी जो कि आपने हाइड कर रखी है। जो एक से ज्यादा भी अगर आप सबको सेलेक्ट करनी है सेलेक्ट कीजिए, ओके पर क्लिक कीजिए तो ये देखिए जो शीट हमने हाइड करी थी वो आ गई। अब मान लो इसको डिलीट ही करना है तो वापस इसके नाम पर आकर राइट क्लिक करके और हम इस तरह से डिलीट करेंगे तो ये आप देख सकते हो यहाँ पर हमारी जो ये शीट थी ये यहाँ पर डिलीट हो चुकी है। रीनेम करना है इसको तो डबल टैप करेंगे और रीनेम कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी शीट्स को, उनके कॉलम्स को, रोज को और सेल्स को मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर आपकी एक एक्सेल शीट है या आपके पास कुछ ऐसा डेटा है जो कि एक्सेल में है आपके पास, उनमें से कुछ ऐसा पर्टिकुलर डेटा है जिसको कि आप ढूंढना चाहते हो, उसी के साथ ही आप अपनी डिफरेंट डिफरेंट जो सेल्स हैं उनको लेबल करना चाहते हो, अलग अलग नाम देना चाहते हो, जिससे कि आपके लिए उनको ढूंढना जो है काफी ज्यादा आसान हो जाए। उसी के साथ ही अपने जो सेल्स हैं उनके अंदर इंटरनल लिंकिंग आप कर सकते हो। कोई एग्जिस्टिंग फाइल है उसको आप जो है वहाँ पर जोड़ सकते हो किसी भी सेल में, जिससे एक ही क्लिक से आप जो है उस फाइल तक या उस वेब पेज तक जो है पहुँच पाओ। तो ये सारी चीजें जो हैं जो नेविगेशन से संबंधित है हमारे एक्सेल में, उन सभी की हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले बात करते हैं सर्च डेटा विद इन वर्कबुक्स। अगर आपकी एक वर्कबुक है, एक एक्सेल फाइल है, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए आपकी एक ग्रोसरी स्टोर है या फिर आपका एक ई कॉमर्स स्टोर है और उसके लिए आपने काफ़ी सारी इन्वेंट्री जो है उससे रिलेटेड आपके पास डेटा है, काफ़ी सारे प्रोडक्ट हैं, उनकी प्राइस है, कितना वो स्टॉक में है, ये सारी चीज़ें हैं। तो अभी आपको किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को ढूंढना है। अब मेरे पास तो ये बहुत सारी लिस्ट है, जैसे आप एग्जांपल देख सकते हो, काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं तो एक एक करके मैं इनको तो ढूंढ नहीं सकती। तो यहाँ पर हमारा काम आएगा सर्च का ऑप्शन, जिसके अंदर हम किसी सेल को या किसी प्रोडक्ट को जो है ढूंढ सकते हैं। तो सर्च करने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हो ये एडिटिंग वाले ग्रुप में होम वाली टैब के अंदर ही आपको ये सर्च का ऑप्शन मिल जाएगा। इसके अलावा आप कंट्रोल एफ पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी ये वाली टैब ओपन हो जाएगी, जिससे भी आपको जो भी प्रोडक्ट या जो भी सेल में आपको कुछ भी ढूंढना है तो आप ढूंढ सकते हैं। तो बनी जाए आप यहाँ क्लिक करें,
या फिर आप कंट्रोल+F क्लिक करें, वो आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या ढूँढना है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि मुझे कि यहाँ पर पाइनएप्पल ढूँढना है, ठीक है? तो पाइनएप्पल जैसे ही मैंने यहाँ पर टाइप किया और यहाँ पर आप देख सकते हो फाइंड ऑल मैंने सिलेक्ट किया, तो ये देखो नीचे ही यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है और कहाँ ये पाइनएप्पल जो है लगा हुआ है वो यहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो बी कॉलम में 35th रो के अंदर पाइनएप्पल जो है यहाँ पर मेंशन है और दूसरा जो पाइनएप्पल है वो बी कॉलम के अंदर ही 85 नंबर पर है, ठीक है? यहाँ पर आप देख सकते हो इन पर जैसे ही आप क्लिक करोगे जो भी आपको चाहिए वही वहाँ पर ओपन हो जाएगा, ठीक है? आप नेक्स्ट नेक्स्ट क्लिक करके भी अगर मल्टीपल इस तरह के प्रोडक्ट्स हैं तो वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है? इसी के साथ ही जब हम फाइंड करते हैं ना तो यहाँ पर एक और ऑप्शन भी आता है, वो है रिप्लेस का। अब जैसे पाइनएप्पल को मान लो आपको रिप्लेस करना है पाइनएप्पल की दूसरी स्पेलिंग से, जैसे कि मैंने इस तरह से पाइनएप्पल जो है लिख दिया है। तो अब जब मैं नेक्स्ट पर क्लिक करूंगी या फिर रिप्लेस ऑल पर क्लिक करूंगी तो जितने भी पाइनएप्पल जहाँ पर पहले वाली स्पेलिंग लिखी हुई थी वो नए वाले से चेंज कर दी जाएगी, ठीक है? तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो फाइंड वाला ऑप्शन है ये कितना ज्यादा जो है आपके लिए मददगार हो सकता है। तो चाहे कितना भी बड़ा डेटा हो, आप ये फाइंड वाला ऑप्शन यूज करके अपनी सेल में कोई भी टेक्स्ट या कोई भी नंबर जो है ढूंढ सकते हो। सिर्फ टेक्स्ट की बात नहीं कर रही, अगर आपको नंबर भी ढूंढना है, जैसे मान लो आपको कोई प्रोडक्ट ढूंढना है जिसकी जो प्राइस है वो लेट्स से $1.99 है, तो मैंने 1.99 जो डॉलर्स है यहाँ पे सेलेक्ट किया एंड फाइंड ऑल पे क्लिक किया, तो ये देख सकते हो जो भी ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनकी $1.99 जो है प्राइस है वो यहाँ पर आ चुके हैं। ये आप देख सकते हो, इनकी लोकेशन भी आ रही है कि डी कॉलम के अंदर और जो सेकंड वाला जो रो है उसमें है, फिफ्थ रो में है। और इन पर जब आप क्लिक करोगे, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर आ गया कौन सा प्रोडक्ट है, जैसे एग्स एंड तो एग्स जो है $1.99 के हैं। तो उसके अलावा जैसे ये एक और प्रोडक्ट है टोटला चिप्स हैं, तो ये भी $1.99 के हैं। तो सिर्फ टेक्स्ट ही नहीं बल्कि अगर आपको कोई नंबर भी ढूंढना है, कोई किसी भी तरह का टेक्स्ट ढूंढना है तो आप इस फाइंड वाले ऑप्शन का यूज कर सकते हैं और उसी के साथ में आपको रिप्लेस का भी ऑप्शन मिलता है, उसका भी इस्तेमाल करके कितने भी बड़े डेटा में आपको जो चाहिए वो चीज आप ढूंढ सकते हैं। तो गाइस कई बार ऐसा होता है हमारे पास बहुत सारा ऐसा डेटा है और उसमें से कुछ सेल्स को या कुछ कॉलम्स को या कुछ रोज को या कुछ शीट्स को हम एक नाम देना चाहते हैं, कैटेगरी देना चाहते हैं, एक लेबल लगाना चाहते हैं, जिससे कि हमें उनको ढूंढने में परेशानी ना हो और हम उस कैटेगरी या उस लेबल को सेलेक्ट करके ही उस पर्टिकुलर सेल को देख पाए। अब यहाँ पर इसको एग्जाम्पल के साथ में समझते हैं। जैसे हम यही वाला एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लीजिए आपका एक स्टोर है, आपका एक ग्रोसरी स्टोर है, आपकी एक ई कॉमर्स वेबसाइट है। अब इसमें जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं उन सबकी डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज हैं। यानी कुछ प्रोडक्ट हैं जो कि डेयरी में आते हैं, यानी कुछ प्रोडक्ट्स हैं वो डेयरी में आते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो बेकरी में आते हैं, ठीक है? वैसे तो यहाँ पे एक कैटेगरी का अलग से सेक्शन लगा हुआ है, बट मान लेते हैं कि ये वाला जो सेक्शन है वो नहीं है, ठीक है? ये वाला सेक्शन हमारा है ही नहीं। तो इसके साथ में मैं ये चीज कैसे कर पाऊंगी, अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग लेबल के अंदर ये अपने जो प्रोडक्ट्स हैं इनको कैसे लिस्ट कर पाऊंगी, ये देखते हैं। अब जैसे मान लीजिए एप्पल है तो एप्पल इज अ फ्रूट। अब ऐसे जितने भी आपको यहाँ पर प्रोडक्ट दिख रहे हैं जिसको आप फ्रूट की कैटेगरी में डालना चाहते हो उसको जो है आप सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है? तो जितने भी फ्रूट की कैटेगरी में चीजें जाएंगी मैं उनको सेलेक्ट कर लेती हूँ। ठीक है, अब जितने भी फ्रूट्स थे उनको मैंने सेलेक्ट कर लिया और उनको मैं नेम दे सकती हूँ। अब नेम देने के लिए आप जाएंगे फॉर्मूला टैब के अंदर और फॉर्मूला टैब के अंदर आप नेम मैनेजर पर क्लिक करेंगे। जब आप नेम मैनेजर पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर न्यू पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप नेम जो है दे सकते हो। नीचे देख सकते हो जितने भी यहाँ पर मैंने सेल सेलेक्ट करी है वो सब यहाँ पर नीचे आ रही है और इनको मैं जैसे नाम दे देती हूँ फ्रूट्स, ठीक है? मैंने फ्रूट्स नाम दे दिया, ठीक है? तो ये हमारे एक लेबल जो है यानी एक जो नेम है वो ऐड हो गया। इसी तरह से जो भी जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनको मैं सेलेक्ट कर लेती हूँ और उनको भी जो है हम ऐड कर देंगे, ठीक है? जैसे यहाँ पर भी मैंने डेयरी प्रोडक्ट्स भी सेलेक्ट कर दिया है। सेम चीज जैसे डिफाइन नेम में मैं जाऊंगी, डिफाइन नेम में भी जा सकते हो, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ वही डेयरी। जितने भी मैंने सेल्स सेलेक्ट करे हैं वो यहाँ पर अप्लाई हो रहे हैं। अब यहाँ पर एक और भी ऑप्शन आता है कि आप इसको सिर्फ इसी शीट के अंदर शीट 1 में अप्लाई करना चाहते हैं पूरी वर्कबुक में। पूरी वर्कबुक में करोगे तो अगर आपके पास में बहुत सारी भी यहाँ पर शीट्स बनी हुई है तो उनके अंदर भी आप अगर ढूंढोगे तो ये लेबल्स आपको मिल जाएंगे। तो आपको जैसे भी ठीक लगे, जैसे मैं वर्कबुक ही सिलेक्ट कर रही हूँ बाय डिफॉल्ट, जिससे कि अगर मल्टीपल शीट है वहां पर भी हम इसको ढूंढ सकते हैं। तो अभी जैसे ये डेयरी हो गया, इसी तरह से मान लो जैसे आपको बेकरी प्रोडक्ट्स को सेट करना है तो आप कर सकते हो। सबसे पहले सेलेक्ट करो, उनको लेबल कर दो, ठीक है? तो ये मैंने जितने भी बेकरी थे उसको भी सेलेक्ट कर लिया है। सेम चीज मैं डिफाइन नेम पर जाऊंगी, यहाँ पर जा सकते हो या नेम मैनेजर पे भी जा सकते हो।
और यहाँ पर मैं इसको बेकरी का लेबल दे दूंगी। ठीक है, अभी जैसे मैंने 3 लेबल बनाए हैं, ठीक है, लेकिन आप मल्टीपल लेबल्स बना सकते हो। अब ये जितने भी जो लेबल्स है वो कहाँ दिखेंगे, वो आप इधर देख सकते हो। ये यहाँ पर इधर लेफ्ट हैंड साइड में ये जो एरो एरो आ रहा है, इसको हम नेम बॉक्स बोलते हैं। अभी अगर कोई भी नेम नहीं दिया है तो जो हमारी सेल का जो नाम है, जैसे I7, यानी आई कॉलम के अंदर 7th वाली जो हमारी सेल है वो यहाँ पर आ रहा है। लेकिन जब आप इस ड्रॉप डाउन मेन्यू को क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो बेकरी, डेयरी, फ्रूट्स, इस तरह से ये नाम आ रहा है। अब जैसे मैं बेकरी पे क्लिक करती हूँ तो जितने भी ऐसी कैटेगरीज हैं जो कि बेकरी वाली कैटेगरी में है वो आ गई। ठीक है, जैसे मैं डेयरी पे क्लिक करती हूँ तो जितनी भी डेयरी वाले प्रोडक्ट्स है वो इस तरह से हाईलाइट हो जाएंगे। सेम चीज अगर मैं फ्रूट्स पर क्लिक करती हूँ तो जितने भी फ्रूट्स वाली कैटेगरी है वो यहाँ पर आ जाएंगी। तो इसी तरह से आपको एक एक करके जो है अपने प्रोडक्ट की कैटेगरी को नहीं ढूंढना पड़ेगा, और इस तरह से आप मल्टीपल सेल्स को एक तरह से कैटेगराइज करके अपना काम आसान कर सकते हो, आपका जो नेविगेशन है वो आसान कर सकते हो। अब ये और भी तरीके से लग सकता है, जैसे कि मान लीजिए आपका कोई फाइनेंशियल डेटा है, उस फाइनेंशियल डेटा को आपको मल्टीपल कैटेगरी में डालना है कि भाई ये हमारा रेंट वाला डेटा है, ये हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल का डेटा है, ये हमारा जो XYZ ऑफिस सप्लाई का डेटा है, या फिर ऑफिस सप्लाई के खर्चे हैं, है ना। तो उन सारी को कैटेगराइज करके आप ऐसे लेबल कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ से आप जो है इस चीज को देख पाओगे। तो अगर मान लीजिए किसी ने आपसे पूछा कि भैया आपके पास बेकरी प्रोडक्ट्स में ये XYZ प्रोडक्ट है या नहीं, तो आप बेकरी पे क्लिक करोगे और देखोगे कितनी बेकरी के यहाँ पर प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। इसमें आप चेक कर सकते हो कि हाँ भाई ये हमारे बेकरी प्रोडक्ट्स है, इसके अंदर ये XYZ प्रोडक्ट है या नहीं है। तो आपका काम आसान करने के लिए ये टूल आपको यहाँ पर दिया गया है। चलिए अब अगली बात करते हैं कि किसी सेल के अंदर अगर आपको कोई हाइपर लिंक लगाना है या उसको रिमूव करना है तो वो कैसे करेंगे। अब हाइपर लिंक क्या होता है? हाइपर लिंक का मतलब होता है कोई ऐसा टेक्स्ट या फिर कोई ऐसी सेल जिस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप किसी दूसरी या तो किसी वेबसाइट पर या किसी दूसरे वेब पेज पर या किसी दूसरी फाइल में ओपन हो या किसी दूसरी फाइल को ओपन कर पाएंगे। तो इसे हम कहते हैं हाइपर लिंक। तो हाइपर लिंक एक सेल में कैसे लगाते हैं ये देखते हैं। तो अब जैसे मान लीजिए कि ये हमारे प्रोडक्ट्स के नाम है और ये प्रोडक्ट्स में ये फ्रेश प्रोड्यूस करके एक जो है हमारा कंपनी है कोई जो सप्लाई करता है। अब मान लीजिए कि मैं इन पर क्या लगाना चाहती हूँ कि जब भी मैं इन सेल पर क्लिक करूँ तो इस कंपनी का जो कांटेक्ट वाला पेज है वो ओपन हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले तो मेरे को वेब पेज चाहिए। मान लीजिए ये एक वेबसाइट है और मैं चाहती हूँ कि ये जो कॉन्टेक्ट अस वाला पेज है ये जब भी कोई उस शीट पर या फिर सेल पर क्लिक कर जब भी उस सेल पर क्लिक करे तो ये वाला जो पेज है ये ओपन हो जाए, है ना। तो मैं क्या कर रही हूँ, ये जो पेज है इसको यहाँ पर मैं कॉपी कर रही हूँ और कॉपी करने के बाद में वापस से मैं अपनी शीट में आ रही हूँ और यहाँ पर इस सेल के ऊपर मुझे क्या लगाना है, अपना ये लिंक लगाना है। तो मैं इस सेल को सेलेक्ट करूंगी। सेल को सेलेक्ट करने के बाद में हम इंसर्ट पे जाएंगे और इंसर्ट में जाने के बाद में आपको यहाँ पर एक लिंक का अलग से ग्रुप मिलेगा। इस पर आपको क्लिक करना है और नीचे आपको जो है एड्रेस पेस्ट करना है। ठीक है, ये हमने एड्रेस पेस्ट कर दिया और हम ओके पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये लिंक लग गया। अब किसी भी हाइपर लिंक को अगर आपको ओपन करना है MS ऑफिस के अंदर तो कंट्रोल के साथ में अगर ये मैं क्लिक कर रही हूँ तो आप देख सकते हैं ये वाला जो हमारा कॉन्टेक्ट्स वाला पेज है ये यहाँ पर ओपन हो रहा है। ठीक है, ये तो मैंने सिर्फ एक एग्जांपल बात करी। अगर मान लो आपको किसी सेल के अंदर लिंक लगाना है, वो लिंक किसी पेज का नहीं बल्कि किसी दूसरी फाइल का होगा, चाहे कोई MS वर्ड की फाइल हो, चाहे कोई MS एक्सेल की फाइल हो, चाहे MS PPT हो, इस ऐसी कोई फाइल लगानी है तो वो भी आप लगा सकते हो। जैसे मान लो ये सेल मैंने सेलेक्ट करी, वापस से मैं लिंक वाले ग्रुप पे जाऊंगी और यहाँ पर जैसे मान लीजिए मुझे कोई जो पहले वाली जो मेरी शीट है उसका कोई लिंक लगाना है। जैसे मान लीजिए मुझे ये कोई फाइनेंशियल डेटा है, इसका मेरे को ये जो एक फाइल है एक्सेल फाइल है इसका मेरे को लिंक लगाना है। तो इसको मैं सेलेक्ट करूंगी, जहां भी है ये आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो कि ये कहाँ पर है जो हमारी ये फाइल है। और इसको जब हम क्लिक करेंगे ओके पे क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पर ये लिंक लग गया। लेकिन ये लिंक किसका है? ये लिंक हमारी उस फाइल का है जो मैंने अभी यहाँ पर लगाई है। तो देखिए अब जब मैंने इस पे क्लिक किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो मैंने शीट लगाई है वो यहाँ पर ओपन हो गया। सिर्फ शीट ही नहीं, लिंक ही नहीं, बल्कि और भी कई सारी चीजें आप जो है यहाँ पर लगा सकते हैं। जैसे कि मान लो प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, यानी ये जो डॉक्यूमेंट है इसके अंदर किसी दूसरी सेल को आप कनेक्ट करना चाहते हो कि कोई भी अगर पर्सन इस शीट को अगर क्लिक करे तो उसे जैसे मान लो ये शीट 1 खुल जाए, या अगर मल्टीपल शीट है तो शीट 2 खुल जाए, शीट 3 खुल जाए। तो इस तरह से भी आप यहाँ पर अटैच कर सकते हो, या फिर जो आपने नेम्स डिफाइन किया उनको भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। अब जैसे मैं चाहती हूँ कि जब भी कोई बेक मास्टर को
को क्लिक करें तो ये जो बेकरी वाले जो जितने भी सेल्स हैं वहाँ पर हम पहुँच जाएँ, तो वो हम लिंक कर सकते हैं। यहाँ पर जब आप टैप करोगे तो आप देख सकते हो जितने भी बेकरी वाले प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पर हाइलाइट हो गए। ठीक है? तो इस तरह से आपको एक शीट का लिंक एज़ वेल एज़ किसी एक्सटर्नल फाइल का लिंक, सेम शीट के अंदर कोई जगह है अगर उसको लिंक करना चाहते हो या किसी वेब पेज को लिंक करना चाहते हो तो इस तरह से आप कर सकते हो, जिससे कि आपका नेविगेशन एक शीट में आसान हो जाएगा।